results and no significant findings. ठीक है कि उन 10 स्टडीज में से कुछ स्टडीज को ये दिखाना चाहिए है कि there is a negative association and कुछ स्टडीज को दिखाना चाहिए there is a positive association और कुछ स्टडीज को दिखाना चाहिए there is no association. ठीक है तो these are the rules of publication bias. अगर हमें ये चीजें नहीं मिले तो then we can say that there is publication bias in our outcome. ठीक है अब पब्लिकेशन बायस होता क्या है पब्लिकेशन बायस ये होता है कि कुछ स्टडीज होती हैं जो कि पब्लिश नहीं होती बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट्स. ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है जैसे फॉर एग्जांपल जब एस्पिरिन बन रही थी पुराने जमाने में फॉर इट्स एंटीप्लेटलेट फंक्शंस. सो उस वक्त फॉर एग्जांपल 6-7 स्टडीज थी उस जमाने में जब भी हो गई है कि जो बता रही थी कि एस्पिरिन हैज अ गुड इफेक्ट लाइक एस्पिरिन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट. लेकिन एक फॉर एग्जांपल एक बंदे ने स्टडी की उसको पता लगा कि एस्पिरिन का कोई फायदा नहीं हो रहा तो उसने वो स्टडी पब्लिश नहीं की अपनी. ठीक है तो ये जो स्टडीज होती हैं जो पब्लिश नहीं होती these contribute to publication bias. Why? Because they have different findings um, compared to the contemporary findings, which are the normal findings जो ड्रग की हो उससे अगेंस्ट अगर कोई फाइंडिंग आ रही हो तो वो कुछ लोग पब्लिश नहीं करते बिकॉज दे थिंक वो पब्लिश नहीं होगा एंड वट एवर. So some studies they go unpublished just because their outcomes are different than the majority. तो उन मिस स्टडीज का असेसमेंट हम कहते हैं पब्लिकेशन बाय असेसमेंट. ठीक है और इसको करना कैसे है इसको करना फनल प्लॉट से है. अच्छा इसका एक रूल है कि कॉकरेन की तरफ से एक रूल है कि वी विल ओनली डू सब ग्रुप एनालिसिस सॉरी पब्लिकेशन बाय असेसमेंट व्हेन वी हैव मोर देन 10 स्टडीज इन आवर आउटकम. ठीक है अगर 10 स्टडीज से कम हो तब हमारे पास वी कैन नॉट प्रॉपरली असर्टेन द रिस्क ऑफ पब्लिकेशन बायस. तो इसीलिए अगर हमारी 10 से ज़्यादा स्टडीज हो तभी हम करेंगे सिर्फ ये. अब हमारे पास इसमें 10 ज़्यादा नहीं है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू गाइस व्हाट इट एक्चुअली इज आई विल डू इट विद 6 स्टडीज ओनली. ठीक है अब पब्लिकेशन बायस करना कैसे you will see there is a funnel plot on the right side of forest plot. ठीक है सबको नजर आ रहा है funnel plot. Everyone just open that. Just open the funnel plot and you will see something like this. ठीक है मैं जब तक you guys open this मैं for the sake of understanding for the sake of telling you guys I will just like add थोड़ी ज़्यादा स्टडीज ताकि सही तरह समझ आ जाए. ठीक है मैं रैंडमली स्टडीज ऐड कर रहा हूँ. You guys don't do this. Okay. Guys don't worry I'm just randomly adding studies ताकि मैं सही तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ कि होता कैसे कुछ डांस में. Okay. So I've added some more studies and I will add this. I'll add studies. This. Okay. Guys, please don't copy whatever I'm doing. Okay. My funnel plot is same as forest plot. So you have to probably click on forest plot.
ओके, सो आई रैंडमली एडेड सम मोर स्टडीज. अब मैं अपना फनल प्लॉट देखता हूँ, ठीक है. एंड अभी आई डिडंट डू एनीथिंग, आई जस्ट लाइक आई एम रैंडमली एडिंग स्टडीज. यू गाइस डोंट हैव टू रिपीट दिस. मैं बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू गाइस व्हाट पब्लिकेशन बायस इज. पब्लिकेशन बायस हम तब करते हैं जब हमारी 10 से ज़्यादा स्टडीज हो, ठीक है. सो वी विल ओनली डू पब्लिकेशन बायस व्हेन वी हैव मोर देन 10 स्टडीज. एंड पब्लिकेशन बायस होता क्या है कि there are some studies which go unpublished because they have different findings as compared to the normal findings. ठीक है, normal findings होती हैं जैसे अगर एक ड्रग का हमें पता है कि उसका ये इफेक्ट होता है ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो अगर मैंने एक स्टडी की, मुझे ऐसा फाइंडिंग नहीं मिल रही, तो आई वोंट पब्लिश माय डेटा वगैरह. तो टू चेक फॉर सच स्टडीज जो पब्लिश नहीं होती, उनके लिए हम पब्लिकेशन बाय असेसमेंट करते हैं. वी ओनली डू इट व्हेन वी हैव मोर देन 10 स्टडीज, ठीक है. So, because that is the rule of Cochrane, so we have to abide by it. Okay, we will only do when we have more than 10 studies. So just for the sake of telling you guys, I added some more studies ताकि मैं अच्छी तरह explain कर पाऊँ publication bias होता है, ठीक है. So open the funnel plot which is on the right side of your forest plot. Which is on the right hand side of your forest plot. The forest plot है, इसके साथ funnel plot है. इसको हमने click करना है, and it will look different for you guys because you guys haven't added any more studies. I have added 4 more studies. Please don't worry. थोड़ा different लगेगा, लेकिन I'm just explaining to you guys क्या होता क्या है. ठीक है. So now imagine a triangle like this. ठीक है, imagine a triangle like this. ठीक है, ये हमें ट्राइंगल इमेजिन करना है जो जिसकी सेंट्रल लाइन ये है. ठीक है, जिसकी सेंट्रल लाइन ये है, हमें एक ट्राइंगल इमेजिन करना है जो यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हैं. ठीक है, ठीक है. दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इमेजिनरी ट्राइंगल. एंड ये जो सारे स्क्वायर्स और सर्कल्स हैं, दीज आर ऑल आवर स्टडीज. ठीक है, नीचे उन्होंने बताया हुआ है सर्कल्स आर आरसीटीज एंड स्क्वायर्स आर कोहॉर्ट्स. ठीक है, तो सेंट्रल लाइन जो है, दिस इज आवर ओवरऑल जो हमारी ओवरऑल रिस्क रेशो आई थी ना, दैट दिस इज आवर ओवरऑल रिस्क रेशो की लाइन, व्हिच इज फॉर यू गाइस इट मस्ट बी 0.9 समथिंग इधर होगी, बट क्योंकि मैंने और स्टडीज ऐड की है इसलिए मेरे लिए बिट डिफरेंट है. तो दिस इज द सेंट्रल लाइन व्हिच इज आवर ओवरऑल रिस्क रेशो. एंड वी विल द स्क्वायर्स एंड सर्कल्स आर आरसीटीज एंड कोहॉर्ट्स. एंड वी विल इमेजिन a line going like this which will make a triangle. ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमें बस सिमेट्री देखनी है कि on the left hand side of the line and on the right hand side of the line are the studies symmetrical, are the both sides symmetrical or not. ठीक है, कि मतलब इस जगह अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 कि एक जगह हमारी मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज है और एक जगह कम स्टडीज है. इसका मतलब है कि डेटा इज स्क्यूड टुवर्ड्स द साइड कि मोस्ट ऑफ द स्टडीज हैव सिमिलर फाइंडिंग्स और बहुत कम स्टडीज हैं जिनकी डिफरेंट फाइंडिंग्स है. इसका मतलब है कि देयर इज सम asymmetry in our funnel plot which shows that there is some hint of publication bias. ठीक है, I know it's a lot of stuff जो मैंने बोला है अभी, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ. ठीक है, मैंने स्टेप्स क्या बताए सारे कि दिस इज आवर सेंट्रल लाइन विच इज द जो रिस्क रेशो में जो भी होती है ना, जो हमारी रिस्क रेशो है विच इज 0.97 आई थिंक फॉर यू गाइस, विच मस्ट बी राइट हियर, बट सिंस आई एडेड सम मोर स्टडीज इट इज हियर फॉर मी. तो मेरी रिस्क रेशो की दोनों साइड पे मैंने चेक करना है सिमेट्री है कि नहीं है. ठीक है, तो आई विल इमेजिन अ ट्राइंगल लाइक दिस एंड ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी फिल्ड लाइक यूनिफॉर्मली. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सारा ट्राइंगल की ये वाली साइड फिल्ड हुई भी होती और ये सारी साइड खाली होती, तो इससे हमें पता लगता कि भाई एक ही टाइप की स्टडी सारी पब्लिश हुई है और दूसरे जो स्टडीज होती हैं इनके आउटकम डिफरेंट हो, वो है ही नहीं पब्लिश. तो दैट जस्ट शोज के पब्लिकेशन बायस है थोड़ा सा. अब हमारे जो मेरा जो सिनेरियो है इसमें इट इज मोस्टली यूनिफॉर्म, लेकिन ये वाली जो साइड है इसमें हल्की सी कम है स्टडीज. ठीक है, हल्की सी कम है. तो इससे मुझे पता लग रहा है देयर इज अ हिंट ऑफ publication bias because I can see in my funnel plot that there is asymmetry. तो हमें explain कैसे करना है रिजल्ट्स में, सिंपल कि upon generating funnel plots there was a hint of asymmetry
which shows that there might be some risk of publication bias in our outcome. That's it. ठीक है, आप लोग ने देखना क्या, आप लोग ने बस देखना है कि ये जो ट्राइंगल है, इमेजिनरी ट्राइंगल, जिसकी मिडल लाइन ये होगी, इसके हर कोने में स्टडीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है. ठीक है, बस ये देखना है. अगर इवनली देख के लग रही है कि है, यू गाइस कैन क्लियरली से दैट देयर वाज नो हिंट ऑफ एसिमेट्री in our funnel plot, so there is no publication bias. अगर लग रहा है कि वही एक साइड पे कम है, जैसे इस साइड पे मुझे कम लग रही है स्टडीज, तो मैं बोल दूंगा सिंपल दैट देयर इज asymmetry in my funnel plot which shows that there is hint of publication bias in my outcome. Sorry, that's it. ठीक है, यही होता है publication bias. Any question on this? Does symmetry refer to equal number of studies on both sides? Symmetry, yes, it refers to equal number of studies, and ideally, लेकिन I wouldn't call it equal number क्योंकि obviously it's like काफी वो that's a very ideal scenario. लेकिन अगर for example इस साइड पे 5 हो, इस साइड पे 5, इस साइड पे 4 हो, और सॉरी इस साइड पे 6 हो, because 10 से ज़्यादा होंगे ना overall. So overall, it should be roughly symmetrical, not ideally symmetrical के मतलब बिल्कुल same जगह पे भी हो और बिल्कुल mirror image बन रही हो, ऐसी बात नहीं है. But roughly by like अगर थोड़ी एक यहाँ स्टडी होती और एक यहाँ स्टडी होती ना, मतलब एक इधर होती और एक इधर होती, तो मैं सीधा बोल देता कि there is no publication bias. But यहाँ मुझे clearly पता लग रहा है कि ये साइड जरा खाली है, तो there is obvious asymmetry, तो मैं बोल दूंगा कि there is some hint of publication bias. ओके, इतना nitpicky नहीं होना कि बिल्कुल सेम हो. It's not like that. It should be roughly symmetrical. Yeah. So again, like I said कि triangle जो है हमारा, उसकी सारी sides में roughly equal number of studies हो, तो ही हमारा mirror image sort of बन पाएगी. Not perfect mirror image, a rough mirror image. ठीक है, for example अगर ये triangle है, तो ये साइड हम देख रहे हैं खाली है बिल्कुल ऊपर वाली टॉप ट्राइंगल. हम ये साइड देख रहे हैं नीचे वाली ट्राइंगल की सिर्फ एक स्टडी है, ये साइड में भी कम है. ठीक है, तो जो बीच वाला एरिया है, जो ये सारे एरिया, इसमें है स्टडीज. So there is obvious asymmetry in our triangle, and which just shows that there is publication bias. But you don't have to explain कि अच्छा ऊपर वाली साइड पे कम है, नीचे वाली साइड पे कम है, लेफ्ट साइड पे कम है, इस साइड पे कम है. You guys don't have to explain this. You just have to see the कि asymmetry है कि नहीं है. Asymmetry है, you just say that there is visible asymmetry, which shows that there is hint of publication bias in my XYZ outcome, whatever outcome you have. What are we actually finding out from publication bias? If there is publication bias, does it have a negative effect on our study? ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट देखो, मोस्टली पब्लिकेशन बायस लाइक होता ही है स्टडीज में, इतना कोई मसला नहीं है. ठीक है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव थिंग ऑब्वियसली, लेकिन हमारा कोई कसूर तो नहीं है, हमने तो बस स्टडीज ऐड की हैं एंड वी आर रिपोर्टिंग एंड वी आर जस्ट मेकिंग आवर मेथोडोलॉजी स्ट्रॉन्ग बाय शोइंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि भाई हमने पब्लिकेशन बायस असेसमेंट भी किया है, हमने सेंसिटिविटी भी किया है, हमने सब ग्रुप भी किया है, हमने सिर्फ ये नहीं किया कि मेन एनालिसिस कर लिया और छोड़ दिया. तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव थिंग, लेकिन कोई मसला नहीं है. इट जस्ट शोज दैट वी आर डूइंग लाइक दीज ऑल ऑफ दीज एडिशनल एनालिसिस, जिसकी वजह से हमारी मेथोडोलॉजी जो है हमारी मेटा एनालिसिस में स्ट्रॉन्ग हो रही है. ठीक है, तो इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, जो मोस्टली मेटाज में होती है ये चीज़. और इससे हमें पता क्या लग रहा है, सागर आज उसका यही पता लग रहा है हमें कि there are some studies which have gone unpublished which had different outcomes as compared to the majority of the studies. तब सिर्फ हमें ये पता लग रहा है, और हमने ये एक्सप्लेन करना है बिकॉज कॉकरेन के रूल्स हैं कि अगर 10 से ज़्यादा स्टडीज हों किसी आउटकम में, तो you guys have to do publication bias. This tells us about unpublished work. Yes, Shazib.
I'm still not able to get the exact concept of communication bias or this thing. Can you comment on that? If that's symmetrical or not? See, Ariba, मैंने इसीलिए कमेंट नहीं किया उसे because 6 studies में you can't like you obviously can't tell कि symmetry होगी सही तरह नहीं होगी because बहुत कम studies हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड की थी. So there is no point in doing that on that. If studies aren't published, how are you adding them? Okay, so you guys are a bit confused about this unpublished thing. Let me clarify. कि अनपब्लिश्ड, देखो अनपब्लिश्ड मुझे नहीं पता कि किसी ने कोई स्टडी की है और अनपब्लिश हुई है, ठीक है, ऑब्वियसली, और मैंने वो ऐड भी नहीं की हुई है. वही उसी चीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने इससे. आई हैव नॉट एडेड एनी अनपब्लिश्ड स्टडीज इन माय मेटा एनालिसिस. ऑब्वियसली हम उन अनपब्लिश्ड स्टडीज और उन स्टडीज को जिनके डिफरेंट रिजल्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं बस. मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है जिसने स्टडी किया, कब किया, क्या किया. मुझे बस पता लग रहा है अपने एनालिसिस से, पब्लिकेशन बायस असेसमेंट से, कि ऑब्वियसली जो हमारा मेन जो रिजल्ट है उसी के जैसे अगर सारे रिजल्ट्स हो और कोई भी रिजल्ट ना हो जो डिफरेंट है उससे, तो इसका मतलब ये है ना कि कोई स्टडीज होंगी, कुछ स्टडीज होनी चाहिए जिनके डिफरेंट रिजल्ट्स भी होने चाहिए. बट अगर वो नहीं मिल रहे मुझे, तो इट जस्ट शोज कि देयर आर स्टडीज व्हिच हैव गॉन अनपब्लिश्ड. ठीक है, मुझे लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सी स्टडीज है, क्या है, कब की थी, एंड आई हैव ऑब्वियसली नॉट एडेड देम बिकॉज वन पब्लिश स्टडीज है. हम बस पब्लिकेशन बायस करते हैं ताकि हमें पता लगे कि देयर आर some studies which have different results, which are unpublished, which have gone unpublished, which are like small unpublished studies. तो इसीलिए उनको बस हम आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं. हमें कुछ एक्यूरेटली नहीं पता लगता कि कौन सी स्टडीज हैं, क्या है, कब हुई थी, किसने की थी. ये बस एक अंदाजा होता है, एस्टिमेट होता है कि देयर माइट बी सम स्टडीज व्हिच हैव गॉन अनपब्लिश्ड. ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है. और वो हम स्टडीज का कुछ कर भी नहीं सकते. वी कांट ऐड देम ऑब्वियसली. वी डोंट इवन नो क्या है वो स्टडीज, क्या नहीं है. हमें बस एक्सप्लेन करना होता है बेस्ड ऑन अ फनल प्लॉट कि भाई देयर इज एसिमेट्री, व्हिच मींस के एक टाइप ऑफ रिजल्ट्स है हमारे पास, व्हिच शोज के कोई स्टडीज होंगी व्हिच हैव गॉन अनपब्लिश्ड व्हिच हैड डिफरेंट रिजल्ट्स, तो इसलिए हमारी एसिमेट्री आती है. ठीक है, दैट्स इट. What do we do about the two studies? देखो, you guys don't have to do anything about the studies on this side. ठीक है, करना हमने कुछ नहीं है. हमने ये सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं है कि हमने एक्सक्लूड करना है या क्या करना है. हमने बस सिंपल क्या करना है, हमने फनल प्लॉट बनाया, हमने देखा एसिमेट्री है कि नहीं है. सी आई डोंट इवन नो, मतलब नाम तो नहीं लिखा हो ना आरसीटी के साथ, आई कैन टेल कि अच्छा ये वो आरसीटी है, ये वो आरसीटी है. हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस बताना है कि एसिमेट्री है कि नहीं है. If I can see there is asymmetry, I will just say that there is a hint of publication bias in my outcome. That's it. और कुछ भी नहीं करना, कुछ स्टडी नहीं निकालनी, कुछ स्टडी ऐड नहीं करनी. You guys don't have to do anything else. ठीक है, बस asymmetry देखनी और asymmetry को रिपोर्ट करना. That's it. Any more question on this, guys? But the two studies on the other side, do they mean anything? I mean, are their results different? See, ये जो दो studies हैं, if you guys see कि इनकी रिस्क रेशो 1 से ज़्यादा है, क्योंकि ये साइड पे है ना सारे 1.5 है और एक की 2 है और एक की 2 है, एंड दिस इज अ सेंट्रल लाइन व्हिच इज लाइक 1.3 1.15 समथिंग, आई डोंट नो. एंड ये सारी स्टडीज हैं जिनकी 1 से कम है. तो इससे कुछ हमें पता नहीं लग रहा है, इससे बस ये पता लग रहा है कि इनके रिजल्ट्स डिफरेंट हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज से. ठीक है, इससे हमें और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, ना हमने इसमें कुछ इतना देखना है, ना हमें कुछ मतलब डिराइव करना है इससे.
एक ही चीज़ derive करनी है, that is asymmetry. Asymmetry हमें पता लग जाएगी देखने से सीधा, और उसको सीधा बता देना asymmetry है, multiplication by से, asymmetry नहीं है तो multiplication by से नहीं है, ठीक है, that's it. Okay, so we are done with RevMan. We are done with RevMan. You guys should be able to do everything in RevMan by now. अगर कोई चीज़ नहीं आती तो please just ask me before I move on to meta regression. Please ask me कुछ भी, अगर कुछ explain नहीं करना आ रहा result या कुछ भी कि हम forest plot को कैसे बताते हैं या कोई भी सवाल हो, please ask me right now. This is assessment of heterogeneity, of assessment of significant heterogeneity. कि हमारी 50 से ज़्यादा heterogeneity है तो हम सबसे पहले 1 by 1 studies हटाएंगे, which is leave one out sensitivity, and 1 by 1 studies हटाएं, हमने देखा कि अच्छा हमारा काम हो रहा है heterogeneity 50 से, that is fine. अगर हमारी नहीं हो रही कम 50 से तो हम we will like form a proper criteria जिसमें हम similar studies जिनके like मसले हो, या तो उनकी लो क्वालिटी हो, या तो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स हो, या तो कोई भी ऐसा मसला हमने 2-3 स्टडीज में आइडेंटिफाई कर लिया है, उस बेसिस से हम उनको हटा देंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी हेटेरोजेनिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही. So that is sensitivity analysis. अच्छा, you guys did we have to do something else. या सबग्रुप एनालिसिस सारे आउटकम्स में करना, ठीक है, ये नहीं कि पिक एंड चूज करना कि अच्छा इसमें करना, इसमें नहीं करना, इसमें करना, इसमें नहीं करना, सब में करना. ओके, बस ये देख लो कि इन ईच सब ग्रुप यू शुड हैव मिनिमम 2 स्टडीज, वरना एक स्टडी का सब ग्रुप क्या ही बनेगा कि इन ईच सब ग्रुप यू हैव मिनिमम 2 स्टडीज. which figure is it to be used for one state from one. Forest plots will be used, that's it, दो ही टाइप के होते हैं, forest and frontal plots. अच्छा, could you guys did this right yesterday? Could someone explain to me, अभी मैं जरा रिजल्ट जरा चेंज करता हूँ and let's see if you guys can tell me. अच्छा, I want someone to explain the findings of this gap study to me. ठीक है, ये जो gap study है ना, सिर्फ ये वाली study जो है, third one, could someone explain this green square box to me? Like अगर मैं सिर्फ ये इसकी बात करूँ तो how will I tell ये significant है कि नहीं है, and what does it show? ये सारी चीजें, could someone explain it to me? Do we need to save changes after the subgroup analysis? Yes, you can save changes. You have to save changes, वरना वो खत्म हो जाएगा subgroup analysis. Significant with a positive association. It is significant, yes. But could someone like properly tell me in a sentence, thinking of our outcome SBP, कि हम polypill देने से systolic blood pressure बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, properly like in a sentence. That study tells polypill does not, this is not MACE only, this is systolic blood pressure, this is our continuous outcome, this is not the dichotomous outcome. Polypill does not reduce SBP in the study, polypill does not significantly affect systolic blood pressure. Hassan, Sohail, it is significantly affecting. I'm only talking about the gap study, the third green box. Okay, I'm not talking about the overall, only the third green box. Gap study shows polypill increases SBP, significantly favoring control. Polypill does not significantly reduce SBP. SBP decreases with polypill. Badullah, SBP does not decrease with polypill. SBP decreases with polypill in 1, 2, and 4th study. Okay?
polypill increases blood pressure as compared to control? Shiza polypill has a significantly reduced effect. No. Shiza, I'm talking about the third study only, the green box. SVP increases with polypill and gap. PHT. Yeah. ठीक है, now let me try to explain it. देखो सबसे पहले तो मुझे पता लग गया सिग्निफिकेंट है. Why? Because it's not touching these confidence intervals are not touching the central line, which shows it is significant. ठीक है, number one. Number two, I will see that the overall mean difference of the gap study is 3.4 and it is all is positive. ठीक है, and if it is like greater than like 0, if it is greater than 0, then it tells me that जो भी चीज़ है हमारी इस साइड पे, बिकॉज इट्स टेलिंग अस अ डिफरेंस, राइट. मीन डिफरेंस बता रहा है वो. मीन डिफरेंस कैसे बता रहा है? इट इज सब्ट्रैक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम दिस थिंग, दिस थिंग फ्रॉम दिस थिंग, एंड इट इज टेलिंग अस अ डिफरेंस. तो उससे मुझे ये पता लग रहा है कि अगर मैं दो चीज़ों को माइनस करता हूँ, ठीक है, और मैथ्स को सिंपल मैथ्स में लेके चलते हैं उसको. इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग टू थिंग्स, ठीक है, एंड लाइक आई एम सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, तो मेरा आउटकम क्या आएगा? 1 आएगा ना. 1 is positive, and if I am subtracting 2 - 4, it will be -2. तो अब मुझे 2 - 1 से ये पता लग रहा है कि जो polypill जो है वो 2 है, कंट्रोल जो है 1 है, तो ओवरऑल मीन डिफरेंस 1 आया. इसका मतलब है कि जो polypill है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है कंट्रोल से, राइट. एंड अगर मैं 2 - 4 करूँ, उसमें -2 आया, तो मुझे पता लगेगा कि polypill बहुत सिग्निफिकेंटली कम कर रहा है हमारी कोई चीज़ एज कम्पेयर टू कंट्रोल. अब इसमें हमारा मेन डिफरेंस आ रहा है 3.4. इसका ये मतलब है कि polypill जो है वो सिग्निफिकेंटली, जो भी हमारी चीज़ें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कंट्रोल. ठीक है, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है हम उसको कैसे लेते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली हम दवाई दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो उससे, ठीक है. लेकिन अगर मैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दवाई दे रहा हूँ और मेरा polypill का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फिर भी बढ़ रहा है, लाइक मैं उनको शुरू में मैंने चेक किया और फॉलोअप पे चेक किया, मेरा फिर भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है polypill देने से, और कंट्रोल देने से इतना बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल ज्यादा किससे बढ़ा? polypill से बढ़ा, राइट, विच इज 4.4 एंड कंट्रोल में ओनली 1 है मीन. सो ओवरऑल ज्यादा बढ़ा किससे? polypill से. इसीलिए my green box is on this side, and which shows that there is a greater increase in systolic blood pressure in the polypill group as compared to the control group. ठीक है, हम अपनी इंक्रीज को भी क्वांटिफाई करते हैं कि ग्रेटर इंक्रीज है या लेसर इंक्रीज है. ठीक है, ये मैंने क्यों क्वांटिफाई किया? क्योंकि देखो इंक्रीज तो दोनों में हो रहा है, कंट्रोल में भी 1 है और polypill में 4.4 है, तो इंक्रीज तो दोनों में है, लेकिन हमें क्वांटिफाई करना है कि ग्रेटर इंक्रीज है polypill में या कम इंक्रीज है. So that's why I will quantify it like this, that there is a greater increase in polypill group as compared to the control group in systolic blood pressure. Can you explain this first plot, continuous original study and original study? Diameter is not touching line. But the horizontal line touching the vertical line. Okay, मैं original पे चलता हूँ वापस. This was the original thing, right? Yeah. So देखो ओरिजिनल में you only have to explain the overall thing. मैं वो बस वैसे ही to see के कितना समझ आए आप सबको, तो इसलिए मैंने किया था कि मैं बोल रहा था कि इंडिविजुअली बताओ मुझे. बट यू गाइस डोंट हैव टू लाइक एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स इंडिविजुअली. यू ओनली हैव टू एक्सप्लेन दिस ब्लैक डायमंड. ठीक है, यू ओनली हैव टू एक्सप्लेन दिस ब्लैक डायमंड. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर बिकॉज दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि काफी बाद में भी मेनी मेंटीज कम एंड आस्क हाउ टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कंटीन्यूअस आउटकम वाला फॉरेस्ट प्लॉट. See, the green boxes are individual studies, and the black diamond is के इन सबका मिला के overall outcome जो आएगा हमारे पास. What does it mean by the horizontal line touching the? See, जो horizontal lines हैं, जो green से निकल रही हैं, these are the confidence intervals. ठीक है,
These are the confidence intervals, and जो green main वाला box है, that is the mean difference, and these are the confidence intervals. For example, for the Focus 2014 study, our mean difference is -1.2. So ये जो green box का central point है, that will be -1.2. अब हमें confirm कैसे करना है, इसको नीचे लेके आओ सीधा, and you will see कि यहाँ इधर आ रहा है, which will be -1.2. अब ये जो एक side है, that is -3.55, which is this side, that is -3.55, and the other side is 1.15, which is this side, 1.15. ठीक है, तो ये सारी चीजें. Okay, so I know this is a bit confusing. ये mean difference वाले अक्सर confusing होते हैं. So now could someone properly, जैसे मैंने explain किया था अभी previously, I want someone to tell me the overall नहीं सिर्फ Umpire 2013 study की findings quantify करो. Only that. What does Umpire 2013 study show? सबसे पहले see that in polypill it is -7.8 and in control it is -6. अब ज़्यादा decrease किस में आया? See, you have to quantify the increase or decrease, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि decrease अब दोनों में आया है, लेकिन ज़्यादा decrease किस में आया है? Polypill में आया है, ठीक है? So you have to properly explain that polypill uh, sorry, the systolic blood pressure decreases more with polypill as compared to the control group. ठीक है? You have to quantify the increase or decrease. Apart from this, any show polypill reduces the okay. Polypill significantly greater reduction. Yeah, Zoha Umar has explained very nicely that significantly greater reduction. See this greater reduction thing that I was talking about. You have to quantify your reduction. कि कम हो रही है रिडक्शन या ज़्यादा हो रही है रिडक्शन, क्योंकि या सो जैसे फोकस स्टडी है इसमें -0.32 है एंड इन कंट्रोल इट इज 0.88. तो कंट्रोल में हल्का सा बढ़ा है, लेकिन पॉलीवेल में हल्का सा कम हुआ है. इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है. तो हम इसको पॉलीपेल के ही टर्म्स में बताएंगे कि दैट देयर इज अ ग्रेटर रिडक्शन इन पॉलीपेल ग्रुप एज कंपेयर्ड टू कंट्रोल ग्रुप. ठीक है, ये जो क्वांटिफाई करने की टर्म होती है ना, ग्रेटर रिडक्शन, लेसर रिडक्शन और ग्रेटर इंक्रीज, लेसर इंक्रीज, हमें ऐसे करके बताना होता है. And I study polypill has significantly decreased SBP more than the control group. Yeah, that's right. Okay, so यही था. और अब मैं अगर ओवरऑल को एक्सप्लेन कर दूं एक दफ़ा, which is अगर -1.81 है, क्लियरली उससे मुझे पता लग रहा है that there is a greater decrease in systolic blood pressure with polypill as compared to the control group. ठीक है, that is it. Please repeat how to quantify. How to quantify simple. देखो, quantify करने का सिंपल तरीका है, जैसे मैंने बोला था कि अगर सिंपल मैथ्स को लेके चलो, 1 - 2 करो, -1 आंसर आता है. ठीक है, -1 आंसर आया, इसका क्या मतलब है कि 1 भी बढ़ रहा है, 2 भी बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा कौन सा बढ़ रहा है? कंट्रोल ज़्यादा बढ़ रहा है. सो दैट इसीलिए ज़्यादा डिक्रीज किस में आया? पॉलीपिल में आया. आई नो इट इज़ कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर इसको ऐसे क्वांटिफाई करना है, सिंपली क्वांटिफाई करो. -4.5 है, -2.1 है. ज़्यादा डिक्रीज किस में आया? -4.5 में आया. ठीक है, क्योंकि -2.1 से ज़्यादा डिक्रीज आया -4.5 में. तो इसलिए आई विल से दैट systolic blood pressure in the polypill group for impact 2014 study. सब similar findings हैं, because सबका ही similar है. Yes, all should be positive or negative.
इंडिविजुअल स्टडीज की नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल की बात करूँ बस. You don't have to explain the findings of individual studies. वो मैं वैसे ही कर रहा था, just to see that you guys can understand how to explain the forest plot. बस हमने overall का देखना है. Overall should be either all positive or all negative in a continuous outcome. Here it is all negative, so it is significant. Okay, so we are done with Revman. You will save it. Just please make sure you save it. Enough to do meta regression. A meta regression, there are two softwares to do it. One is comprehensive meta analysis. That software honestly isn't good. Glitch कर होता है happens randomly. So what we will do is, and that software is only for Windows. Uh, it's not for Mac OS. Well, is inside the bracket in Unifix. That is the 95% confidence interval inside the bracket. ठीक है, what we will do is कि we will send you guys the recording of comprehensive meta analysis, and we will in that recording you will have all the steps of how to install the software, how to install the crack version, how to perform meta regression on it. Everything will be covered in that, and that will be provided to you on an extended period of time, not for only 2 days, because we will not be covering that in our workshop right now. क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में बहुत मसले होते हैं, दैट इज ओनली फॉर विंडोज. इसीलिए यू विल सेंड दैट रिकॉर्डिंग, एंड वो आराम से सब बैठ के जब भी टाइम हो, जब भी कोई मेटा कर रहा हो, करना हो, तब आराम से यू गाइस कैन सी दैट. लेकिन देयर इज अनदर एक्सेल फाइल which was made by someone. It is known as Meta Essentials. That is available for everyone because it's Microsoft Excel. उसमें ही directly होता है. So we will do meta regression on that, and that is, I will send that file to you guys right now. Okay, just open that on your laptops. ठीक है, I've sent that Excel file. अब I'm sure Microsoft Excel सबके पास होना चाहिए, तो आराम से खुल जाना चाहिए ये चीज़. So everyone just open that Excel file, and you can close your Revman file now. What is the other software? Other software is comprehensive meta analysis. I will send you guys recording of it and everything properly. वो software काफी glitch करता है, तो इसलिए it's not wise to do it right now, and it's only for Windows people. So again, it's not wise. And we do this on R definitely. Please repeat sensitivity analysis. Okay, I will repeat sensitivity analysis. To find out RCTs, we have to use mesh keyword on PubMed and add and on order to search. Will you give us the software? Yes, I will give you the software. I will give you the recording. I will give you the cracked version of it. So it's a paid software normally. So I will send you the guy. I will send you guys the cracked version ताकि आराम से सबके लिए accessible हो. Comprehensive analysis is used to done regression analysis. Yes, लेकिन comprehensive में सब कुछ हो जाता है, जो भी अभी हमने किया ना सब कुछ. Everything can be done on comprehensive analysis, but why I don't use it is because उसके forest plots जो भी होते हैं, they're not as good as Revman, and उसका subgroup analysis वाला option काफी अच्छा नहीं है, and वो software वैसे ही बहुत glitch करता है, कभी-कभी randomly काम कर रहे होते हैं, तो वो बंद हो जाता है, so इसलिए honestly it's not that good. लेकिन only for meta regression, because you can't do that in Revman, so you can do that there. Will the auxiliary button on desktop computers and laptops? Yes, you can't use this on your phone. Please use this on your laptops, on desktops. Okay, so I will explain. Someone asked sensitivity analysis, तो हम वो cover कर लेते हैं एक दफा before proceeding. Okay, so
सेंसिटिविटी एनालिसिस देखो, we will only do when we have